नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा नेहरू युवा केंद्र दक्षिणी दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अपने वक्तव्य को लेकर प्रस्तुत हूँ। आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्तित्व रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान भारत के समस्त निर्णयों पर उनके प्रभाव के कारण उस काल को हम नेहरू युग कहते हैं। और नेहरू युग के जो आर्थिक नियोजन, औद्योगिक नीतियाँ या नेहरू जी का ये कहना कि बांध और फैक्ट्रियाँ नए युग के मंदिर हैं, इन सभी में उनकी दूरदर्शिता दिखती है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए 1951 में हिंदू कोड बिल का आना उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है। और बच्चों के प्रति उनका प्रेम तो जग जाहिर ही रहा है। नेहरू जी भारत की अनेकता में एकता को बखूबी समझते थे, लेकिन उनकी भारत संकल्पना केवल सांस्कृतिक नहीं थी, आर्थिक और सामाजिक भी थी। 2008 में जब विश्व में आर्थिक संकट आता है तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को कहना पड़ता है कि मुक्त अर्थव्यवस्था का आशय ये नहीं है कि बैंकर्स को मनमानी छूट दी जाए। और हमें तो गर्व होना चाहिए नेहरू जी जैसे दूरदर्शी व्यक्तियों पर कि जो ये जानते थे कि मध्य मार्ग का कोई विकल्प नहीं है। कहा भी गया है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और ये मध्य मार्ग का विवेक हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी दिखता है और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में भी यही विवेक दिखाई देता है। 1960 के एक इंटरव्यू में नेहरू जी कहते हैं कि ये जो तकनीक का विकास है उससे एक आध्यात्मिक रिक्त पैदा हो रही है और उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। क्या ये एक मात्र संयोग है कि जहां आजाद भारत के साथ IIT, IIMs की स्थापना हो रही है, उसी के साथ साथ साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी आदि की भी स्थापना हो रही है। ये मात्र एक संयोग नहीं है। नेहरू जी जानते थे कि आध्यात्मिक पिपासा एक वास्तविकता है और आध्यात्मिक पिपासा को बुझाने का एकमात्र साधन है कला। और अंत में मैं रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध लोक देवता नेहरू से कुछ पंक्ति कहना चाहूँगी कि इतिहास की दृष्टि उन्हीं लोगों पर पड़ती है, इतिहास की दृष्टि उन्हीं लोगों पर पड़ती है जो पुण्य के क्षेत्र में परास्त हुए हैं। गांधी, नेहरू ऐसे ही पराजित पुण्य के प्रतीक हैं और पुण्य के क्षेत्र में हार जाना पाप के क्षेत्र में जीतने से लाख गुना बेहतर है। धन्यवाद।